कहा गया है कि हर बार सरेआम है मेरा, कि हर बार सरेआम है मेरा, पढ़ने पढ़ाने आया हूँ, दीपक रौतवार नाम है मेरा। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक रौतवार आपका सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गोगाजी क्लासेस में। मैं आज आपके लिए आपकी साइकोलॉजी का जो आपको सबसे बेहतर और सबसे बेहतरीन जो विषयों में से एक माना जाता है, उस बेहतरीन विषय को, उस बेहतर विषय को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए आपके साथ में जुड़ना चाहूँगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका एक छोटा सा साइकोलॉजी का टॉपिक, जिसे आप इंट्रोडक्शन या मनोविज्ञान का परिचय आप कहते हो। तो उस परिचय के बारे में हम देख लेते हैं कि परिचय के बारे में आप सबसे पहले इस शब्द को पढ़ते हो, मनोविज्ञान को। क्या पढ़ते हो सर? मनोविज्ञान शब्द को आप पढ़ते हो। और मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मनोविज्ञान को अगर आप अंग्रेजी में पूछेंगे तो अंग्रेजी में इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग गलत करते हैं, साइकोलॉजी करते हैं, जबकि इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। तो इस साइकोलॉजी के बारे में आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। इस साइकोलॉजी के बारे में और हम क्या क्या जानते हैं वो देख लेते हैं। साइकोलॉजी का जो उद्भव होता है वो कहीं सुकरात के समय से माना जाता है। इसका जो अवधारणा कहीं से मानी जाती है वो कहीं सुकरात के माने जाते हैं, क्योंकि सुकरात के एक शिष्य हुए थे। सुकरात के शिष्य माने जाते हैं प्लेटो, और प्लेटो के भी कोई शिष्य माने जाते हैं जिन्हें आप अरस्तु के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो सर? अरस्तु के नाम से जानते हो, जिसे अंग्रेजी में एरिस्टोटल के नाम से भी आप जानते हो। एरिस्टोटल के नाम से आप इस अरस्तु को जानते हो। हमें अंग्रेजी को साथ में लेकर के चलना है, और अंग्रेजी के साथ साथ हमें ये देखना है कि साइकोलॉजी का मूल रूप कहाँ से हम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम इन सुकरात की मैं बात करूँ तो इनका लिखित में कोई ग्रंथ नहीं माना जाता है। इनका लिखित में कोई ग्रंथ नहीं माना जाता है। सुकरात की जो स्थिति यूनान में थी वही स्थिति हमारे यहाँ बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मानी जाती है। ये हमेशा अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को मात्र उपदेशों के माध्यम से, किसके माध्यम से सर? उपदेशों के माध्यम से या ज्ञान ग्रहण या ज्ञान दिया करते थे। उसके बाद आए आपके प्लेटो। प्लेटो की एक पुस्तक मानी जाती है द रिपब्लिक। कौन सी सर? द रिपब्लिक पुस्तक मानी जाती है। इस द रिपब्लिक पुस्तक में इन्होंने बाल विकास से संबंधित कुछ बातें बताई थी, और उनके अलावा माने जाते हैं हमारे अरस्तु या एरिस्टोटल, जिन्हें आप मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी जानते हो। किसके जनक के रूप में जानते हो सर? मनोविज्ञान के जनक के रूप में भी आप जिन्हें जानते हो। अगर मैं बात करूं इस मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान शब्द क्या सर? मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम हमारे 1590 या 16वीं सदी में हमारे सामने आता है। कब आता है सर? 1590 या 16वीं सदी में हमारे सामने आती है। लेकिन क्वेश्चन ये हो जाता है कि 1590 से पहले मनोविज्ञान को क्या जाना जाता था? तो 1590 से पहले मनोविज्ञान को मनहा दर्शन के रूप में जाना जाता था। किस रूप में जाना जाता था सर? मनहा दर्शन के रूप में जाना जाता था। मनहा दर्शन का जो विवरण हमें मिलता है, मनहा दर्शन शब्द का जो विवरण हमें मिलता है, वो विवरण मिलता है हमें अरस्तु की एक पुस्तक, जिसे आप डी एनिमा कहते हो। अरस्तु की एक पुस्तक जिसे आप किस नाम से जानते हो सर? डी एनिमा के नाम से जानते हो। इस डी एनिमा पुस्तक के अंतर्गत, कौन सी पुस्तक सर? डी एनिमा पुस्तक के अंतर्गत हमें ये प्राप्त होता है कि जो मनोविज्ञान शब्द है उसे प्रारंभ में या पूर्व में किस नाम से जाना गया था? मनहा दर्शन के नाम से इसको जाना गया था। मनहा दर्शन के बाद, या मैं यूँ कहूँ मनहा दर्शन जो शब्द है वो 16वीं शताब्दी तक हमारे अस्तित्व में रहा था। 16वीं शताब्दी कहूँ या 1590 शब्द के बारे में अगर आपसे कहूँ तो 1590 में मनोविज्ञान शब्द सर्वप्रथम आपके एक व्यक्ति माने जाते हैं, नाम है रुडोल्फ गोइकल। कौन सर? रुडोल्फ गोइकल के द्वारा इस मनोविज्ञान शब्द को दिया गया। मनोविज्ञान शब्द को दिया गया। रुडोल्फ गोइकल की एक पुस्तक मानी जाती है जिसे आप साइकोलॉजिया के नाम से भी जानते हो। किसके नाम से जानते हो सर? साइकोलॉजिया पुस्तक के नाम से आप इस पुस्तक को जानते हो। ये मनोविज्ञान की, किसकी सर? मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन पुस्तक भी मानी जाती है। सबसे प्राचीन पुस्तक भी
मानी जाती है। कौन सी? साइकोलॉजी पुस्तक। कौन सी पुस्तक सर? साइकोलॉजी पुस्तक। अगर मैं बात करूं आपसे छोटे से कुछ कंटेंट्स की, जैसे कि मनहा दर्शन प्रारंभ में या मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र की शाखा हुआ करता था। किसकी शाखा हुआ करता था सर? दर्शन शास्त्र की शाखा हुआ करता था। और उस समय मनोविज्ञान को किस नाम से जाना जाता था? मनहा दर्शन के नाम से। किस नाम से? मनहा दर्शन के नाम से इसे प्रारंभ में जाना जाता था। और ये मनोविज्ञान किस विषय की शाखा हुआ करती थी? दर्शन शास्त्र की ये शाखा हुआ करती थी। आगे अगर हम थोड़ी सी बात को, एक छोटा सा जो कहीं कहीं कुछ लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान दिया है, वो ध्यान देने वाली बात यह है कि दर्शन शास्त्र, या यूं कहूँ कि इसका जो उद्भव माना जाता है 450 ईसा पूर्व से माना जाता है। कब से सर? 450 ईसा पूर्व से इसका विकास माना जाता है। और रुडोल्फ गोइकल ने मनोविज्ञान शब्द के बारे में चर्चा कब की? मनोविज्ञान, मनहा दर्शन के बारे में नहीं कह रहा हूँ सर, मैं बात कर रहा हूँ मनोविज्ञान शब्द के बारे में सर्वप्रथम चर्चा करने वाले व्यक्ति रुडोल्फ गोइकल। पुस्तक थी साइकोलॉजिया और सन थी आपकी 1590। कौन सी सर? 1590। एक डेट अगर आप एक मैच करें कि 400 ईसा पूर्व से लेकर के 1590 तक के काल, 400 ईसा पूर्व से लेकर के 1590 ईस्वी, या मैं यूँ कहूँ 450 ईसा पूर्व से 16वीं शताब्दी तक का जो काल था आपका, उस काल को मनोविज्ञान का या साइकोलॉजी का डार्क पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? साइकोलॉजी का डार्क पीरियड कहा जाता है। कौन सा पीरियड कहा जाता है सर? डार्क पीरियड कहा जाता है। कौन से काल को? 450 ईसा पूर्व से लेकर के 16वीं शताब्दी तक। 450 ईसा पूर्व से लेकर के 16वीं शताब्दी तक के जो काल है, उस काल को क्या कहा जाता है? साइकोलॉजी का डार्क पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर? डार्क पीरियड कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन बहुत सी बार पूछ लेते हैं, कुछ विद्वान साथियों ने बताया था कि भाई 450 से मनोविज्ञान का डार्क पीरियड कौन सा है, तो मनोविज्ञान का डार्क पीरियड कौन सा माना जाता है? मनोविज्ञान का डार्क पीरियड माना जाता है 450 ईसा पूर्व से लेकर के 16वीं शताब्दी तक के काल को क्या कहा जाता है? मनोविज्ञान का डार्क पीरियड कहा जाता है। थोड़े थोड़े से आगे चलते हैं समय समय के साथ, और इसी आधार पर एक दो शब्द आप सुनेंगे आगे। एक शब्द माना जाता है इतिहास। उम्मीद है आप में से हर एक व्यक्ति विशेष इतिहास शब्द के बारे में जानता होगा, और उसी से संबंधित एक शब्द माना जाता है जिसे आप कहते हो अतीत। क्या कहते हो सर? अतीत। और इस डेट को आधार मान करके एक व्यक्ति हुए, नाम है एबिंगहॉस। क्या नाम सर? एबिंगहॉस नामक व्यक्ति ने या एबिंगहॉस नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि मनोविज्ञान का, क्या सर? मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है। इतिहास मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है, लेकिन अतीत बहुत बड़ा। अतीत बहुत बड़ा। ये परिभाषा कई बार क्वेश्चनों में भी पूछी जा चुकी है कि मनोविज्ञान का इतिहास बहुत छोटा है लेकिन अतीत बहुत बड़ा। उक्त परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई? तो किसके द्वारा दी गई सर? एबिंगहॉस के द्वारा। ये जो हमने पढ़ा एक बार वापस से इसको रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने में अगर मैं आपसे कहूँ कि मनहा दर्शन शब्द किसकी शाखा माना जाता है, तो मनहा दर्शन किसकी शाखा माना जाता है? आपका दर्शन शास्त्र की माना जाता है। मनहा दर्शन जो शब्द है, किस शब्द के बारे में इसकी प्रतिक्रिया दी गई? तो मनहा दर्शन शब्द है जो मनोविज्ञान को ही किस रूप में जाना जाता था? मनहा दर्शन के रूप में जाना जाता था। मनोविज्ञान शब्द को सबसे पहले कब अस्तित्व में आया? तो ये अस्तित्व में आया आपके 1590 ईस्वी या 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी से पहले मनोविज्ञान को किस रूप में जाना जाता था? मनहा दर्शन के रूप में। ये जो मनहा दर्शन जो शब्द है, मनहा दर्शन का जो विवरण मिलता है, वो विवरण हमें किसकी पुस्तक से मिलता है? अरस्तु की एक पुस्तक जिसका नाम क्या है सर? डी एनिमा। क्या नाम है सर? डी एनिमा पुस्तक के अंतर्गत हम मनोविज्ञान
को मना दर्शन के नाम से जानते थे। अब मनोविज्ञान को तो क्या किस नाम से जाना गया था? मना दर्शन के नाम से। इसको कौन सी पुस्तक में देखा गया? सबसे पहले डी एनिमा में। ये डी एनिमा पुस्तक किसकी थी? अरस्तु की थी। अगर मैं बात इस मनोविज्ञान की करूं तो मनोविज्ञान के बारे में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, और बताया भी है कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? रुडोल्फ गोइकल के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1590 या 16वीं शताब्दी में किया गया। इस 16वीं शताब्दी में कौन सी पुस्तक थी? पुस्तक थी साइकोलॉजिया। कौन सी थी? साइकोलॉजिया। इस साइकोलॉजिया पुस्तक, ये जो पुस्तक मानी जाती है साइकोलॉजिया, वो मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन पुस्तक भी मानी जाती है। क्या मानी जाती है सर? मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन पुस्तक आप मानते हो। अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूँ तो मनोविज्ञान के जो जनक हैं, मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं सर आपके अरस्तु। कौन माने जाते हैं? अरस्तु आपके मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और आपके बारे में थोड़ा सा इस चीज़ को मैं अरेज कर देता हूँ, मनोविज्ञान के जनक कौन है सर? बताते रहिए, बोलते रहिए। मनोविज्ञान के जनक हैं अरस्तु। कौन सर? अरस्तु। अगर मैं पूछूं आपसे मनोविज्ञान की जननी, मनोविज्ञान की जननी अगर आपसे पूछी जाए तो मनोविज्ञान की जननी है सर दर्शन शास्त्र। कौन सर? दर्शन शास्त्र। अगर मैं आपसे पूछूं अगला क्वेश्चन कि दर्शन शास्त्र, कौन सर? दर्शन शास्त्र के जनक कौन है? दर्शन शास्त्र के भी जनक आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर रहेगा सुकरात। कौन रहेगा सर? सुकरात। और ये वही सुकरात थे जहां मैंने सबसे पहले आपसे डिस्कस किया था। अगर दर्शन शास्त्र को, सॉरी, मनोविज्ञान को आप दर्शन शास्त्र की शाखा मानते हो, किसकी शाखा मानते हो? दर्शन शास्त्र की शाखा मानते हो मनोविज्ञान को, और दर्शन शास्त्र के जनक हैं सुकरात, तो कहीं ना कहीं आप मनोविज्ञान का जो संबंध है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सुकरात जी से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम कहें कि मनोविज्ञान का एक बेस आधार कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो आधार मानता हूँ मैं मेरे अनुसार सुकरात से। और अगर इस मनोविज्ञान के जनक के बारे में बात की जाए तो मनोविज्ञान के जनक हैं अरस्तु। मनोविज्ञान की जननी के बारे में बात की जाए तो मनोविज्ञान की जननी है दर्शन शास्त्र। और दर्शन शास्त्र के अगर जनक की बात की जाए तो दर्शन शास्त्र के जनक कौन है सर? सुकरात हैं। ये बातें आपको याद रखनी है, और मुझे उम्मीद भी आप याद भी रखेंगे। और ये सारी चीज़ें लिखने की तो है, लेकिन आप लिख भी सकते हो। हालांकि मैं नहीं मानता ये सारी चीज़ें लिखने की हैं, फिर भी आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो प्लीज़। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद है आपने ये लिख भी लिया होगा, और लिखने के बाद हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। देखो, समय समय पर मनोविज्ञान के शाब्दिक अर्थ में परिवर्तन होता आया है, तो वो परिवर्तन अपन देखेंगे। और मनोविज्ञान जो जिसका अंग्रेजी में रूपांतरण साइकोलॉजी के नाम से आप जानते हो, उस साइकोलॉजी के बारे में भी थोड़ा शब्द में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो बने रहिए हमारे साथ गोगा जी क्लासेस। तो हमने एक शब्द लिखा यहाँ पे जिसे आप साइकोलॉजी के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो सर? साइकोलॉजी के नाम से जानते हो। ये साइकोलॉजी शब्द जो बना है वो लैटिन या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। लैटिन या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? तो वो दो शब्द हैं सर, पहला शब्द साइकी। क्या सर? साइकी। और दूसरा शब्द है आपका लोगस। क्या सर? लोगस। यहाँ साइकी का अर्थ अलग होता है, लोगस का अर्थ अलग होता है। वो दोनों अर्थ देख लेते हैं। जहाँ साइकी का अर्थ होता है आत्मा, तथा लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या विज्ञान। क्या करना सर? अध्ययन करना
या विज्ञान जिसे आप बोलते हो, अध्ययन करना या विज्ञान जिसे आप बोलते हो। अर्थार्थ अगर मैं कहूँ तो साइकोलॉजी का क्या अर्थ बन जाता है, आत्मा का अध्ययन करना या आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन करना या आत्मा का विज्ञान। तो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, अगर बात आती है इसके एक अर्थ को लेकर के, तो सबसे पहले मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया, तो सबसे पहले मनोविज्ञान को जो विज्ञान माना गया था वो माना गया था सर आपके आत्मा का विज्ञान। किसका विज्ञान, आत्मा का विज्ञान इन्हें माना गया था। और आत्मा के विज्ञान के रूप में मानने वाले जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे वो मनोवैज्ञानिक थे आपके अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, और एक आपने अभी पढ़ा था जिन्हें आप रुडोल्फ गोइकल के नाम से भी जानते हो। किसके नाम से जानते हो, रुडोल्फ गोइकल ने भी मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना, आत्मा का विज्ञान माना। जैसे जैसे मनोविज्ञान, लोगों का मस्तिष्क का विकास हुआ, मानसिक विकास होता चला गया, तो मनोविज्ञान के अर्थ में लोगों को शंकाएं उत्पन्न होने लगी। लोग मनोविज्ञान के अर्थ के बारे में जानना चाहते थे, मनोविज्ञान में आत्मा शब्द की उपस्थिति के बारे में जानना चाहते थे। मनोविज्ञान में जो आत्मा शब्द है, उस आत्मा शब्द को लेकर के लोगों के दिमाग में कुछ प्रश्न उठने लगे, और उन प्रश्नों का अर्थ ना दे पाने के कारण इस 16वीं शताब्दी में, या अपूर्ण अर्थ होने के कारण 16वीं सदी के अंत में सर इस मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में अस्वीकार कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, अस्वीकार कर दिया गया था। जैसे जैसे लोगों की विचारधाराएं बढ़ी, तो मनोविज्ञान को माना गया था 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान। किसका विज्ञान माना गया था, मन या मस्तिष्क का विज्ञान इसे माना गया था। मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान, मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान, इसे मानने वाले प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक थे आपके, वो एक माने जाते हैं जिन्हें आप इटली के पैम्पानोजी के नाम से जानते हो। किसके नाम से, इटली के पैम्पानोजी के नाम से आप इन्हें जानते हो। मनोविज्ञान के जो ये आपके मनोवैज्ञानिक हैं पैम्पानोजी, इन पैम्पानोजी जो भी मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना था, मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना था। अब आप स्वयं सोच करके देखिए, आपका मन चंचल है या नहीं है। एक पल में आप ख्यालों में अपने माता पिता की तस्वीर ले आते हो, अपने ख्यालों में उसके जस्ट बाद आप अपने किसी भी अच्छे टूरिस्ट प्लेस का आप मस्तिष्क में अपने में इमेज बना लेते हो, कोई ताजमहल की आप इमेज बना लेते हो, और कभी कभार आप उनकी भी इमेज बना लेते हो। ठीक है, तो ये इन सभी बातों से आप तय कर पाते हो, और तय क्या कर पाते हो, आप जानते भी हो इतना कि जो मन है आपके मस्तिष्क में वो सबसे, या कह सकते हैं वो स्थिर नहीं है। क्या नहीं है, स्थिर नहीं है। और जो चीज़ स्थिर नहीं है उसका अध्ययन भी संभव नहीं है। जो शंकाएं आत्मा शब्द को लेकर के उत्पन्न होने लगी, वही शंकाएं मनोविज्ञान के साथ मन या मस्तिष्क को लेकर के होने भी लगी। और इसीलिए 17वीं शताब्दी के अंत में इस मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, इसे भी क्या कर दिया था सर, अस्वीकार कर दिया गया था, अमान्य कर दिया गया था। हम बात करेंगे आपके 18वीं सदी की, तो 18वीं सदी में कोई मनोविज्ञान से संबंधित ऐसा कोई प्रयोग हुआ नहीं। और एक डेट आती है 1890 से 1905 तक का काल। 1890 से 1905 तक के काल को मनोविज्ञान का बंजर काल के नाम से जाना जाता है। मनोविज्ञान का बंजर काल के नाम से आप इस डेट को जानते हो, पर्टिकुलर 1890 से 1905 तक के काल को। और एक डेट जो मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ, उसको एक बार और नोट के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ। वो डेट है कि अगर 450 ईसा पूर्व से लेकर के 16वीं शताब्दी तक का जो काल होता है, उसे आप मनोविज्ञान का डार्क पीरियड के नाम से भी जानते हो। कौन से पीरियड के नाम से जानते हो सर, डार्क पीरियड के नाम से भी आप इस काल को आप जानते हो। किस काल को, इस 450 ईसा पूर्व से लेकर के 16वीं शताब्दी तक के काल को। अगर मैं बात करूं आपके 19वीं सदी की, तो 19वीं सदी में मनोविज्ञान को
चेतना का विज्ञान माना गया। किसका विज्ञान माना गया था? चेतना का विज्ञान माना गया था। और चेतना का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं आपके विलियम वुंट, विलियम जेम्स सली, वाइब्स। सिर्फ वाइब्स है सर, वाइब्स से आप थोड़ा आगे मत जाइए, अपनी वाइफ मत समझ लीजिएगा। इसके अलावा है सिगमंड फ्राइड। इन तमाम मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को 19वीं सदी में क्या माना था सर? चेतना का विज्ञान। क्या माना था? चेतना का विज्ञान। जैसे जैसे समय बीतता गया कुछ एक डेट आती है आपकी, और वो डेट एक आती है आपकी 1905 की डेट। 1905 में मनोविज्ञान के एक व्यवहारवादी हुए थे। व्यवहारवादी तो बाद में बने थे, वो एक व्यक्ति आते हैं, मनोवैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है विलियम मैकडूगल। कौन सर? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने अपनी एक पुस्तक बनाई थी आउटलाइन साइकोलॉजी। इस आउटलाइन साइकोलॉजी के अंतर्गत इस चेतना शब्द की निंदा की। किसकी निंदा की सर? चेतना शब्द की क्या की थी सर? निंदा की थी। क्या की थी? निंदा की थी। लेकिन इसको अमान्य होने से पहले आपके एक व्यक्ति माने जाते हैं, नाम है विलियम वुंट। क्या सर? नाम है विलियम वुंट। और इस विलियम वुंट ने 1879 में, एक डेट याद रखेंगे, 1879। इस 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। इस प्रथम प्रयोगशाला स्थापित करने वाले व्यक्ति कौन है? विलियम वुंट। कौन है सर? विलियम वुंट। और इसीलिए विलियम वुंट को, किस लिए? कि प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने के कारण विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है सर। किसे? विलियम वुंट जी को। अगर मैं बात करूं इस लिपजिंग शहर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, तो इस लिपजिंग शहर को वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है सर। आपके सामने एक डेट हुई कि भाई 1879 में विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। वो कहाँ की? जर्मनी में की। जर्मनी के लिपजिंग शहर में की। और लिपजिंग शहर को वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं बात करूं इस प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के कारण विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का क्या माना जाता है सर? जनक माना जाता है। एक नोट वाली मैं आपको बात बताना चाहूँगा, किसी को बताना मत बाहर की, मैं कुछ ऐसी नोट वाली आपको भी बात बताता हूँ। तो अगर आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, तो बताना है आपको विलियम वुंट ने। कब की? 1879 में की। कहाँ की? जर्मनी में की। और जर्मनी के किस शहर में की? लिपजिंग शहर में की। लिपजिंग शहर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर कोई पूछ ले भारत के संदर्भ में, किसके संदर्भ में सर? भारत के संदर्भ में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई, तो कब की गई थी सर? 1916 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी सर? एन सेन गुप्ता के द्वारा की गई थी। एन सेन गुप्ता जी के द्वारा की गई थी, जिसे आप जानते हो नरेंद्र नाथ गुप्ता। किसके नाम से? नरेंद्र नाथ गुप्ता के नाम से आप जानते हो। और इन्हीं गुप्ता जी ने 1916 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। कहाँ की सर? कलकत्ता विश्वविद्यालय में की। कहाँ की सर? कलकत्ता विश्वविद्यालय में की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में ये प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। हमारा भारत भी किसी से कम है क्या?
नहीं है ना। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके द्वारा की गई? विलियम वुंड के द्वारा। भारत में सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? NN सेन गुप्ता द्वारा, नरेंद्रनाथ सेन गुप्ता द्वारा। कब की गई? 1916 में की गई। कहाँ की गई? कलकत्ता विश्वविद्यालय में की गई। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो विलियम मैकडूगल ने चेतना शब्द की कड़ी निंदा की, लेकिन सर बात मैं करूँ विलियम वुंड की, और विलियम वुंड से पूछा जाता है कि भाई ये बताइए वुंड साहब की आप चेतना कितने प्रकार की होती है? तो जाहिर सी बात है आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। तो उनसे वापस से पूछा गया आप व्यक्ति के किस पार्ट की, चेतना के किस पार्ट का आप अध्ययन करेंगे? तो सर उन्होंने कहा चेतन का कर लेंगे। तो वापस से उनसे पूछा गया भाई अचेतन का कौन करेगा? फिर उनसे कहा गया कि भाई अचेतन का कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सो रहा है, जो स्वयं अचेतन अवस्था में, उसका अध्ययन संभव है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं सर। और इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, ये परिभाषा भी कैसे हो गई सर? अमान्य हो गई थी। और अमान्य होने के बाद हम एक डेट में चलते हैं जो वर्तमान तक उसी परिभाषा को माना गया है। वर्तमान में, एक सेकंड, वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना गया है सर? 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माना गया है आपके व्यवहार का विज्ञान। किसका विज्ञान? व्यवहार का विज्ञान इसे माना गया है। और विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन है आपके? J.B. वॉटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर आदि मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना? व्यवहार का विज्ञान माना था। किसका विज्ञान माना था सर? व्यवहार का विज्ञान माना था। और व्यवहार शब्द के बारे में अगर लोगों की राय है वो देख लेते हैं कि व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था सर मैकडूगल के द्वारा। किसके द्वारा? मैकडूगल के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। किस में किया, कब किया गया था? 1905 में किया गया था। और किस पुस्तक में किया गया था? वो किया गया था आपके आउटलाइन साइकोलॉजी में। किस में किया गया था? आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक में मनोविज्ञान में व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। कब किया गया? 1905 में। अगर मैं आपसे पूछे, अगर कोई आपसे पूछे कि व्यवहारवाद की, किसकी सर? व्यवहारवाद की नींव कब से पड़ी? तो इसकी नींव पड़ी आपकी 1911 से। इसको आधिकारिक रूप से घोषित कब किया गया व्यवहारवाद को? वो घोषित किया गया 1913 में। कब किया गया था सर? 1913 में। व्यवहारवाद को मानने वाले मनोवैज्ञानिक क्या कहलाए सर? व्यवहारवादी कहलाए। क्या कहलाए? व्यवहारवादी ये मनोवैज्ञानिक कहलाए। और व्यवहारवादी सबसे ज़्यादा जो बल देते हैं वो बल देते हैं आपके वातावरण पर। किस पर बल देते हैं सर? वातावरण पर ये सर्वाधिक बल देते हैं। और वातावरण पर बल देने के कारण J.B. वॉटसन ने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं बनाना चाहता हूं। क्या कहा था? कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। जैसा मैं उसे बनाना चाहता हूँ। तो ये जो बात कही थी वॉटसन ने, किसको आधार मान के कही थी? ये जो बात जो कही थी, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना दूंगा जैसा मैं बनाना चाहता हूँ, इसके लिए उन्होंने किसको जिम्मेदार माना? सर्वाधिक वातावरण को। और आज मनोविज्ञान किसकी विधि को स्वीकार करता है? व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। वर्तमान में 20वीं शताब्दी से और वर्तमान तक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है सर? व्यवहार का अध्ययन करता है। और आज मनोविज्ञान व्यवहार एवं अनुभूतियों का विज्ञान है। तो दोस्तों कैसी लगी ये क्लासेस?
और हमारे इस चैनल को, आपके इस चैनल को, गोगा जी क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको 1% भी यहाँ से कोई जानकारी मिलती है, आप जब तक अपना थोड़ा सा हेल्प हमें नहीं करेंगे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब का, तब तक हमें भी थोड़ा डिमोटिव होना पड़ेगा। इसके लिए आप सभी लोगों से थोड़ा एक रिक्वेस्ट है, थोड़ी सी अनुरोध है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। मुझे उम्मीद है आप ये करेंगे भी, और इस वीडियो से और इस चैनल के से जितनी भी वीडियो यहाँ से निकलेंगी उन सभी तमाम वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। ओके सर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।